नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। बाद हम्द व सना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिये दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी बाकी है अपने महबूब की सच्ची सुच्ची मोहब्बत और गुलामी नसीब फरमाए। फितनों का दौर है और इस फितनों के दौर में ईमान की दौलत को संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल है। बंदा सारी ज़िंदगी आमाल कमाता रहे लेकिन मरते वक्त बेईमान मर जाए तो ज़िंदगी बर्बाद, आखिरत बर्बाद हो गई। कायनात बनाने वाले ने कुछ ज़ाब्ते, कुछ उसूल रखे और उन ज़ाब्तों में से एक ज़ाब्ता ये है कि हर मुजरम उसके दरबार में आए, माफ़ी मांगे। उसने वादा किया है कि दिल सच्चा कर ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे आमाल बर्बाद कर दूंगा, बल्कि फरमाया मैं इतना करीम हूँ कि मैं तेरे गुनाहों को भी नेकियों में बदल डालूंगा। बारी ताला सब के लिए कानून एक ही है। फरमाया नहीं, जो मेरे महबूब नबी का गुस्ताख है, मेरे नबी की तौहीन करने वाला है, तौहीन में से पहलू कौन सा? सूरह हुजरात। फरमाया जिसने मेरे महबूब नबी को यूं पुकारा जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं, या मेरे नबी के हुजरे के पास आकर आवाज बुलंद की, फरमाया अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, मैं उसके अमाल बर्बाद कर दूंगा और उसे खबर भी नहीं होने दूंगा। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। बंदे को पता चल जाए वो माफी मांग लेता है, तरला कर लेता है, बारी ताला माफ कर दे, गुनाह हो गया, गलती हो गई, ला इल्मी में था या जानते था, माफी दे दे।
लेकिन उसने कहा मैं अमाल बर्बाद कर देता हूं और खबर भी नहीं होने देता। अब बंदा अमल पे अमल करता जा रहा है, तस्बीहात पढ़ता जा रहा है, नमाजें पढ़ता जा रहा है, कुरान पढ़ता जा रहा है, तबलीग करता जा रहा है, पर उसे खबर नहीं कि मैं नेकियां उस थैली में डालता जा रहा हूं जिसके नीचे से सुराख है। बंदा गन्नम दाने डालता है उस बड़ोले में जिसके नीचे से सुराख है, डालता जा रहा है, डालता जा रहा है। जब निकालने की बारी आई तो वो खाली। किधर गए? वो तो घर कर गए। तो नेकियां उस थैली में न डालिए जिसके नीचे किसी चीज के जाविये से सुराख लगा हो। हसद का हो सकता है, गुस्ताखे रसूल का हो सकता है, कुरान की तौहीन का हो सकता है, बाकी शारे इस्लाम की किसी तौहीन का सुराख थैली में न लग जाए। जैसे यूं है, ऊपर से डालते जाओ, नीचे से गिरती रहे। फिर उन नेकियों का कोई फायदा नहीं। मालिक ने ज़ाब्ता रखा। आपने देखा है जितनी शहादतें हुई, हर शहादत का चर्चा शहादत के बाद हुआ। ये शहादत हुसैन है जिसके 56 साल पहले चर्चा हो चुका है। क्योंकि जब हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला की सरजमीन पे गए तो आपकी उम्र 56 साल से चंद महीने चंद दिन थी। तो बचपन से लेकर चर्चा, लोग कहते हैं ना कि इनका नाम लेने से मुसीबत टल जाए, इन पे क्यों आई? आले सुन्नत इसको मुसीबत नहीं कहती, आले सुन्नत इसको इम्तिहान कहती है। क्योंकि मुसीबत वो होती है कि जो बगैर मर्जी के आ जाए। एक लम्हा सोचिए, हजरत हुसैन के वालिद गिरामी का नाम है हजरत अली। नमाज, सूरज गुरूब हो चुका, असर की नमाज रहती है। हजरत अली यानी वालिद के लिए मेरे महबूब रसूल डूबा हुआ सूरज वापस लौटा सकते हैं, तो क्या इस इम्तिहान के लिए माफ़ी मांगते तो ये ना हो जाता? अल्लाह ताला ने जब ये ज़ाब्ता रखा, उसूल रखा, तो फिर उन्होंने कहा मौला जो जो तू देता जा हम राज़ी हैं उसके लिए, तेरी रज़ा पे राज़ी हैं। आपका शहादत का मकाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की कि नबुव्वत के दर्जे में जब बाकी नबी शहीद हुए तो उनके पास शहादत का दर्जा होगा, मेरे पास नहीं होगा। काफरों ने प्लान बना लिया, ये दारुन नदवा मक्का के अंदर काफरों की, मुनाफिकों की, मुशरिकों की, दीन के गद्दारों की पार्लियामेंट जो उस वक्त भी थी, आज भी है, कयामत तक चलती रहेगी। हमेशा दो ही धड़े होते हैं, एक सच का होता है, एक झूठ का। मसलन जो बंदे आज यजीद को सपोर्ट कर रहे हैं, किताबें लिखी, मिम्बरे रसूल पे बैठकर कहा यजीद हक में था, यजीद सच्चा है, यजीद का किरदार अच्छा है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा सारे, कोई लाहौर का हो या पेशावर का हो या हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, जिसने भी कहा है कि हुसैन नाउज़ बिल्लाह बिन ज़ालिक झूठ पे थे, यजीद हक में था, मैंने कहा इनके घरों को खंगालो। क्या किसी ने यजीद का नाम रखा है अपने बेटे का?
बड़े लोग हैं सपोर्ट करने वाले, दाढ़ियां भी बड़ी लंबी हो जाती हैं, सर भी मुड़ जाते हैं, गालें अंदर धंस जाती हैं, आंखें धंस जाती हैं। ये वो निशानियां हैं जो मेरे लजपाल नबी ने मस्जिद नबी में बैठकर कहा था। एक शख्स आया मस्जिद में, हुजूर से बदतमीजी करने लगा, जब करके हटने लगा, सहाबी उठे, उसकी गर्दन उड़ाने लगे। फरमाया नहीं, रुक जाओ, इसकी नस्ल चलेगी जो कहेंगे हम बड़े नमाज, हम बड़े कुरान के पढ़ने वाले हैं, हम दीन के बड़े दाई हैं। तुम रश करोगे इनकी नमाजों पे, ये नमाजें लंबी पढ़ते जाएंगे, ये कुरान की तिलावतें यूं करेंगे कि लोग अपनी तिलावतें कम समझेंगे, ये रोजे का इजहार इतना करेंगे लोग अपना रोजा कम समझेंगे। फरमाया सुनो, मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूं, ये दीन से इतने दूर होंगे जिस तरह कमान से तीर निकल चुका होता। आज भी है मंजर, तस्बीहात बड़ी लंबी हैं, लोग रश करते हैं। यार जब देखो तस्बीह पढ़ता है, जब देखो इसकी नमाज हमारी 4 रखते मुकम्मल हो जाती हैं, इसकी 2 ही नहीं होती। सिर्फ वो हदीस जो मेरे रजपाल रसूल ने सच्चा सुच्चा फरमान है, फरमाया इनकी नस्ल चलेगी, उस नस्ल में से ये नमाजें भी पढ़ेंगे, इतनी लंबी नमाज। हुजूर सहाबा से कह रहे थे ये इतनी लंबी नमाजें पढ़ेंगे कि आप रश करोगे। तो यार नमाज तो इसने पढ़ी है, मैंने तो सिर्फ टकराई मारी। अल्लाह अकबर। एक तरफ हुसैन, एक तरफ यजीद। जिन्होंने हुसैन की मुखालफत की, यजीद को हक पर कहा, रब्बे काबा की कसम, किसी के घर में यजीद नाम का कोई बेटा, कोई नवासा, कोई पोता नजर नहीं आया। आपको कहीं नजर आया? कहीं जिंदगी में सुना हो कि इसका नाम यजीद है? अब बार का इंसान, तवज्जो मेरी तरफ, बार का इंसान कहता है कि हुसैन हक पर नहीं थे, यजीद हक पर था, पर अंदर का इंसान मुलामत करता है, हया कर, हया कर, मुर्दा ना बन। हुसैन कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। लेकिन बार मुसीबत क्या है? ये नोट भी ऐसी लानत है कि बंदे से पता नहीं क्या क्या करवा लेता है। जहां कहीं जुर्म देखोगे पीछे ये नोट होगा, कहीं डॉलर, कहीं यूरो, कहीं रियाल। पाकिस्तान आ जाओ तो रुपया, पर रुपए की इतनी ताकत नहीं जितनी डॉलर की ताकत है। ये जितने बड़े बड़े जुर्म होते हैं ना, ये रुपया नहीं, वहां से नानके कहते हैं तुम ये करके आ जाओ, हमने तुम्हारा घर बना रखा है। किधर गए ये सारे? जो इधर से उठता है भाग जाता है उधर। पाकिस्तान को तो इन्होंने कब्रिस्तान समझा हुआ है। यार हर चीज से गद्दारी हमने बर्दाश्त की, हर चीज से। तुमने महंगाई की, हमने कहा कोई नहीं, भूखे रह लेंगे। हर चीज मंजूर है, पर नबी से गद्दारी नामंजूर है। मर हर किसी ने जाना है, पर वो खुश नसीब है जो नबी के नाम पे मर जाए। वरना बंदे एटम बम में भी मर जाते हैं, बंदे रोड पे एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं। और जिसके लिए तुम इतना रास्ता हमवार कर रहे हो, वो बेईमान कुत्ता तो वॉशरूम में मर गया। 20-20 साल से बंदे जेलों के अंदर पड़े मर गए। 20 साल के बाद जज साहब को पता चला कि ये बेगुनाह है, इसको बरी कर दो। उसने कहा वो तो 20 साल पहले ही हमने तख्ते दार पे लटका दिया। ये सारी चीजों में से सिर्फ एक ही चीज है, खत्म नबूवत। जिधर से कहीं आता है वो कहता है जी इसको कर लो।
कुरान ने कहा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। जिसे कुरान सुनकर मजा आया वो बंदा बोले। मैं अब सारी आयत का तर्जुमा ना भी करूँ ना तो आखिरी लफ्ज़ इसका इतना आसान है कि अनपढ़ बंदे को भी समझ आ जाती है। मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। पहला कानून है कुरान। कुरान ने कह दिया महबूब तू नबियों की मोहर है, आखिरी नबी है। अब दूसरा फरमान मेरे पाक नबी का, फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। वो काना भेंगा कमीना मरज़ई ना होता जो वाशरूम के अंदर मर गया, जिसने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि मुझे घर में जाता तो मैं चाहता कि चीनी डाल लूं तो मैं ऐसे करके चीनी डाल लेता, और जब खाने की बारी आती तो पता चलता कि नमक है। जिस जालिम को यही नहीं पता कि चीनी और नमक में फर्क क्या है। अब आप कहेंगे बंदा ग्राइंडर हो, बारीक पीसा हो तो कब पता चलता है चीनी क्या नमक क्या है। ये जदीद माहौल अब आया है जी, जदीद माहौल अब आया है। पहले ये नहीं था, पहले मोटी मोटी चीनी होती थी, एक चम्मच पूरी देजकी में डालो तो चाय बन जाती थी। अब तो वो बारीक आ गई है ना, 4-4 5-5 इल्ला माशाल्लाह। फिर रब ने पाबंदी भी लगा दी कि शुगर शुगर शुगर, किसी को शुगर हो गई किसी को शुगर हो गई। और वो समझता कि मैं बहुत बड़ा चीनी खाकर काम कर रहा हूं। दूसरा, उसे पता ही नहीं है बीमारियों का गढ़ है, अपनी किताब में लिखता है, और ऐसी ऐसी बीमारी लिखी जो मैं अब यहां दोहरा नहीं सकता। तो ऐसे बंदे को सपोर्ट करना और अपने लजपाल वफा करीम रहीम रऊफ नबी को बेवफाई से नाराज करना, ये कहां की अक्लमंदी है। वो किधर गया गीता साकब निसाब जिसने आसिया मलूना को छोड़ा था, रातों रात भाग गया नानकों के पास। इन्हें भी कहा जाता है तुम करके आ जाओ, जब मरोगे तो फिर तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे। कब्रिस्तान है पाकिस्तान। मसला ये नहीं है कि आप बोलेंगे एहतजाज करेंगे, आप उठेंगे तो ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगेंगे। नहीं, रब्बे काबा की कसम है, जो जो पहले भौंका था आज जिल्लत की जिंदगी गुजार कर लोगों के सामने है, जो उस वक्त भौंकते थे कि जो ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं, पकड़ो इनको जेलों में बंद कर दो। उस वक्त बाबे ने कहा था या अल्लाह इनको गिन ले, एक एक करके इनको मारना और जलील करके मारना। उनमें से एक शख्स जब वो कहता था पाबंदी लगा दो, उड़ा दो, इनको बंद कर दो, इनको कत्ल कर दो, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं। क्या पाकिस्तान तेरे बाप का था? आज जब पकड़ा गया है तो पुलिस वालों के गले लग के रोता है। उसका नाम शीदा टल्ली है। क्या नाम है उसका? शेख रशीद। लोग तो कहते हैं ना, उसका हवाला देते हैं कि उसने ये कहा था। मैं कहता हूं उस जालिम और बदबख्त को अगर ये इस्लामी निज़ाम होता ना तो कोड़े मारे जाते कि सरेआम मज़हब इस्लाम की तौहीन कर रहा है कि जब दूध मिलता है तो भैंस रखने की ज़रूरत क्या है। कोड़े मारने चाहिए थे। पर हमारी इस कौम को पता हो कि मजहब की तौहीन क्या होती है तो तब ये कहेंगे ना। और दूसरा, बर्बाद चौधरी,
हम नहीं भागेंगे, हम इन पे पाबंदी लगाएंगे, ये ज्यादा आशिक रसूल हैं, हम भी कम हैं आशिक रसूल। और जब बारी आई अपनी जान बचाने की तो पूरे पाकिस्तान ने देखा जैसे भागा है। आशिक रसूल सिर्फ कहने से नहीं होता, अमलर भी हो। नमाज 5 वक्त की पढ़नी नहीं, शराब नोशी करनी है, सारी बेगैरती करनी है। और ये पाकिस्तान से बाहर क्यों जाते हैं? फकत इसलिए कि कहते हैं पाकिस्तान में कानून है, यहां तो आजाद हैं, जो मर्जी ये करें। और यहां टीवी पे बैठ के हमें लेक्चर देते हैं दीन के, कि हम भी दीन जानते हैं। इस जालिम को जिसने अभी फैसला दिया है चीफ जस्टिस को, उलमा गए बार बार जाकर समझाया कि खतरनाक काम खेल रहे हो, न करो, ये कानून बन चुका है। हम आपको दलाल देते हैं जितने चाहिए। 5 दिन उलमा जाकर पेश होते रहे, दलाल देते रहे, इसे समझाते रहे, ये मसला हसास है, इससे हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। इसने कहा मैं दीन जानता ही नहीं हूं, मेरी रहनुमाई करो। उलमा ने इसकी रहनुमाई की, इसे बताया ये मसला असास है, ना करो, ये कानून बन चुका है, अगर इसको छेड़ोगे तो तुम और तुम्हारा कानून कोई नहीं मानेगा, बाज आ जाओ। इसने कहा आपने मेरी रहनुमाई की, बहुत अच्छा किया, मुझे सुनने में बहुत चीजें मिली। दूसरे दिन इसने फैसला दे दिया। फैसला क्या है? 1974 के अंदर, 74 के अंदर किबला शाम नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने करारदाद पेश की थी कौमी असम्बली के अंदर। उस वक़्त भी ये मसला उठा तो हमेशा हमेशा के लिए इसे ख़त्म करने के लिए कि ये आए दिन, हालांकि आपको तारीख वो कहते हैं ना छुपा दो छुपा दो, तो मैं एक जुमला बोलता हूँ, जो छप जाए वो छुपती नहीं जी, जो छप जाए वो, और जो खबर छप गई, किताब छप गई, वो छुप सकती है। पूरी मार्केट से उठा लो, जिसने खरीद के घर रख ली है, वो क्या करोगे? इस वास्ते सियाने आंदन चढ़े चंद कदी छुप दे। 10 दिन बादल सही, 15 दिन, अगले 5 दिन सूरज गिरन ला लो, चांद गिरन ला लो, लेकिन आखिर जड़ा आसमान ते चढ़िया उन्हें नजर आना ही आना। जेड़े चढ़ते हैं वो छुपते नहीं। अल्लाह अकबर। किबला शाम नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने करारदाद पेश की। भट्टो वजीर आजम था, जुल्फ़िकार अली भट्टो, बहुत ज़हीन आदमी था। उसने कहा भट्टो शाह साहब, ये मसला मस्जिद का और मदारस का था, आप मस्जिद में उठा के कौमी असम्बली में उठा कर लाए हो। जिस तरह आज लोग आपको लफ्ज़ों के हेर फेर में डाल के ज़रा दाएं बाएं करना चाहते हैं। ये जो मसला ख़त्म नबुव्वत का, मैं 3-4 जुमे पहले भी ये कहा था, मसला नहीं, मसला ईमान है। जो बंदा मसला बनाता है या समझता है, मसला ये है कि जो नबी करीम को आखिरी नबी न समझे वो मुर्ताद है, काफिर है। मसला फिर खत्म नबुव्वत का नहीं, मसला ईमान का है कि जो न माने वो मुर्ताद है, काफिर है। अब उसने कहा ये मस्जिद का मदारस का मसला था, आप यहाँ लाए, तो आपने फरमाया नहीं, ये मसला मस्जिद और मदारस का नहीं, ये मसला यहीं का है। भट्टो ज़हीन आदमी था, उसने कहा जी दलील दें। तो आपने फरमाया अच्छा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है? कहने लगा मैं हूँ। फरमाया अच्छा ये कौन लोग हैं तेरी दाईं साइड पे? कहने लगा ये सारे अपोजिशन हैं। कहा अच्छा। कहा फिर इधर अपोजिशन लीडर की सीट पे कोई बंदा कुर्सी रख के, तेरी तरह की कुर्सी रख के आगे मैक लगा के बैठ के कहता है मैं भी वजीर आजम हूँ। कहने लगा मैं कहूँगा ये पागल है, वजीर आजम तो मैं हूँ, ये पागल है। कहा बस, कहा नहीं कहूँगा ये गद्दार है, इस पे आर्टिकल 6 लगनी चाहिए, मेरे मुकाबले में मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं एक ही हूँ। आपने फरमाया भट्टो बस मेरा मसला हल हो गया, मेरा नबी आखिरी नबी है,
मेरा नबी आखिरी नबी है जो मेरे नबी के होते हुए ये बाद में कहे कि मैं नबी हूं, तो मैं कहूंगा या वो पागल है या वो गद्दार है। भट्टो ने कहा अब समझ आया ना। उसने कहा लाओ, उसने साइन किए। भट्टो ने भी फिर तारीखी जुमले कहे थे। उसने कहा ये मैं अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूं। ये खत्म नबुव्वत इतना हसास मामला था कि भट्टो को तख्ता दार पे लटका दिया गया। आप कितनी कोशिश करें, कितने मामलात करें, लेकिन उसके बावजूद अब जो फैसला चीफ साहब ने सुनाया वो ये कि ये लौरी ग्रुप हो, कादियानी हो, मरज़ई हो, ये इन्होंने आगे नाम रखे हुए हैं। बाकी मसला एक ही है कि जी इनको इजाज़त है, ये अपनी मस्जिद को मस्जिद नाम रख सकते हैं। मसला सिर्फ इतना है कि जब वो मुर्तद हैं, काफिर हैं, तो फिर वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद कैसे कह सकते हैं? मस्जिद तो सिर्फ मुसलमान कह सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? उनको कहा गया कि जनाब ये मुर्तद हैं, ये काफिर हैं, आप इनको हक दें जिस तरह ईसाइयों को दिया हुआ है। किसी मुसलमान को कोई इतराज़ है, वो क्रिसमस भी करते हैं, बाकी ईस्टर भी मनाते हैं, किसी ने उन पे इतराज़ किया? क्योंकि वो कहते हैं हम ईसाई हैं, अल्लाह ऐलान कहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सिख हैं, हिंदू बरादरी हमारे पाकिस्तान में सारे करते हैं, तो तुम भी कहो ना कि हम मुर्तद हैं, काफिर हैं, मांगो अपने हकूक करो। लेकिन वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमानों वाला हक दिया जाए। उन्होंने आज तक इस मुल्क के कानून को नहीं माना, आज तक। तो जो हमारे मुल्क के कानून को नहीं मानते, और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि हमारे नबी को नहीं मानते, हम उनको कैसे माने? बोलिए, मेरे साथ मिलकर नारा लगाए, बात को खत्म करें। ताजदार खत्म नबुव्वत, जो हाथ खड़ा कर ले तो मैं फिर कुरान की दलील देता हूं। ताजदार खत्म नबुव्वत, और मैं दलील सुन लो तो फिर उसके बाद दिल किया तो फिर हाथ खड़ा कर लेना। सूरह यासीन, सूरह यासीन कहती है कल क़यामत के दिन अल यौम नख्तिम अला अफ़वाहिहिम, ये बोलती बंद हो जाएगी, मोहर लग जाएगी, जबान नहीं बोलेगी। मालिक फिर तो इसे कौन बोलेगा? फरमाया व तो कल्लमुना अयदीहिम, हाथ कलाम करेंगे, हाथ कलाम करेंगे। तो फिर हाथ कलाम करना चाहिए ना कि या अल्लाह तेरे महबूब नबी का जब भी नाम आता था, ये तेरे नबी का नाम लेते हुए अपने हाथों की गवाही भी डालता था। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। सिर्फ हक ही नहीं होना चाहिए, तिल भी होना चाहिए ना। मस्जिद गूंजनी चाहिए, दरो दीवार, ये हर चीज गवाह होनी चाहिए। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। इन्होंने सोचा कि शायद हम दबा लेंगे, मिटा देंगे, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में वो मोड़ भी देखा, वो मंजर भी देखा कि जब लाहौर की सड़कों पे सड़क के ऊपर लाइन खींच दी गई, कहा जो क्रॉस करेगा सीधी गोली उसके सीने में उतार दी जाएगी। और मसला क्या था? खत्म नबुव्वत। मसला क्या था? खत्म नबुव्वत। लोग तो समझते हैं ना कि मौलवी डर गए। अल्लाह की कसम, मौलवियों के दिल में सिवाय रब के अलावा कोई डर ही नहीं है। ये गलतफहमी है लोगों के दिलों में। वो क्या पंजाबी का मुहावरा है, वो इज्जत के मारे अंदर बड़ी, उन्हें समझे मेरे तो डर गई। समझो बात के नहीं? डर कोई नहीं होता, डर सिर्फ उसी का है जो उसका नहीं रखता, वो कायनात के हर जर्रे जर्रे से डरता है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा ये लाइन लग गई, जो लाइन क्रॉस करेगा, जुलूस आ रहा था, उसके सीने में गोली उतार दी गई। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, जितने ये बुजुर्ग हैं इनसे पूछे या किसी खत्म नबुव्वत के पासबान से पूछे ज़रा तारीख बता, तो रब्बे काबा की कसम लोग
चल कर वो लाइन क्रॉस नहीं कर रहे थे, दौड़कर छलांग लगाकर क्रॉस कर रहे थे कि मारो सीने में गोलियां। हमने ये जिंदगियां रखी ही सिर्फ मोहम्मद के लिए। शाह ने कहना मीठा मीठा पानी है जिंदला मदनी दे नामे उंज भी ते जाने ही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मैंने और तुम अपने पाक नबी दी सच्ची सुच्ची मोहब्बत और गुलामी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।